जॉब एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमेरिका का ग्रीन कार्ड के बारे में। तो इस चैनल में मैं आपके लिए अलग अलग देश से कैसे आपको नौकरी मिलेगा, जॉब मिलेगा, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ला रहा हूं। ऑल्सो अमेरिका के ऊपर इन्फॉर्मेशन ला रहा हूं। अलग अलग देश को आप कैसे इमिग्रेट करोगे या माइग्रेट करोगे, सेटल होगे, उसके ऊपर वीडियोज लाऊं। तो माइग्रेशन, इमिग्रेशन, जॉब्स के ऊपर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको इसी चैनल में ला रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है इमिग्रेशन के ऊपर, अमेरिका का ग्रीन कार्ड के ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। अमेरिका का ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा, आपको लास्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताया था। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट ग्रीन कार्ड, अमेरिकन ग्रीन कार्ड थ्रू योर अमेरिकन एडल्ट सिटीजन। तो अगर आपको कैसे अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिलेगा, अगर आपका जो बच्चा, आपका कोई भी बच्चा अमेरिकन सिटीजन है, उनके द्वारा आपको कैसे मिलेगा अमेरिका का ग्रीन कार्ड डायरेक्टली। एग्जाम्पल, आप कोई अमेरिकन को शादी किए हो या अमेरिका में आप पहले थे और आपका कोई बच्चा है, अमेरिका में बच्चा हुआ, पैदा हुआ और अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन है। ऐसा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अमेरिका जाता है, शादी करता है, सेटल होता है, फिर उनका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद जो फादर है वो इंडिया या अपना होम कंट्री वापस आ जाते हैं और उनका जो बच्चा है उनका वाइफ के पास रह जाता है वहाँ पर अमेरिका में। तो वह जो सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन होने के बाद आपका जो बच्चा अमेरिका में वो बढ़ता है। बढ़ने के बाद जब वो 21 ईयर्स हो जाता है, 21 साल हो जाता है, इन अमेरिका में रहता है और अमेरिकन सिटीजन है और 21 साल हो जाता है, 21 प्लस एज उनका हो जाता है। तो आपको उनका एज के हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन कार्ड, अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल सकता है। उसके लिए 3 कारण है, 3 प्रोसीजर है, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो फर्स्ट हो गया एक, अगर आपका बच्चा, आपका लड़की या लड़का अमेरिकन सिटीजन है और आपने इंडिया आ चुके हो या आप कोई दूसरे कंट्री में रह रहे हो और आपका बच्चा अमेरिकन सिटीजन है और आपके साथ उनका अच्छा रिश्ता है या बुरा रिश्ता है, तो आप एलिजिबल हो ग्रीन कार्ड के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अमेरिका लीगल वे में जाना पड़ेगा। अमेरिका लीगल वे में जाना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल आपका अमेरिका में आपका बच्चा है, आपका लड़का है या लड़की है और आपका वाइफ के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ एविडेंस है, कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है कि आपका बच्चा ऑलरेडी अमेरिकन है, अमेरिका का सिटीजन है और उनका अमेरिका का सिटीजन है और ऑलरेडी 21 साल के अबव हो चुका है। तो आप क्या करोगे, तो अमेरिका का वीज़ा, आइदर स्टूडेंट वीज़ा में जा सकते हो या अमेरिका का H1 वीज़ा में जा सकते हो या टूरिस्ट वीज़ा में जा सकते हो। तो आप अमेरिका जाओगे, अमेरिका में पहुंचोगे। अमेरिका में पहुंचने के बाद अमेरिका का इमिग्रेशन में आप जाकर डायरेक्ट I-130 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। I-130 वीज़ा, तो I-130 वीज़ा क्या है? I-130 वीज़ा है ये, अगर अमेरिकन सिटीजन एडल्ट चिल्ड्रेन जिसका एज मोर देन 21 ईयर्स है, जिसका उम्र 21 साल से ज़्यादा है और वो अपना बाप को या माँ को स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, अगर आपका बच्चा के साथ, आपका लड़का लड़की के साथ आपका कोई बातचीत नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट, अगर अमेरिका में पहुंच चुके हो, आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में जाकर I-130 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप कोई भी लॉ फर्म को, अमेरिकन लॉ फर्म को कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको फीस, तो ज़्यादा फीस लेंगे, फिर वो आपके लिए आपका जो I-130 वीज़ा अप्लाई करेंगे कि आपका बच्चा, आपका लड़का लड़की ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन है और उनका एज ऑलरेडी 21 साल के अबव हो चुका है। तो I-130 वीज़ा जब अप्लाई होगा, थोड़े दिन में, टाइम लगेगा, 1-2 साल 3 साल लग सकता है, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल जाएगी। तो ये हो गया I-130 वीज़ा का। अगर आपका लड़का के साथ या लड़की के साथ आपका अच्छा रिलेशन है और आपके साथ बातचीत है, तो फिर अमेरिका में आप पहुंचने के बाद आपका जो बच्चा जो 21 साल के अबव हो चुका है, अमेरिकन सिटीजन है, तो आपके लिए वो अप्लाई करेगा I-130 वीज़ा। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, वो अप्लाई करेगा, फिर आपको 2-3 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आप अमेरिका बहुत सारे जो साउथ अमेरिकन लोग ऐसा करते हैं, अगर आप अमेरिका नहीं जा पा रहे हो, आपका लड़का लड़की, आपका बच्चा ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन है और उनका एज मोर देन
21 ईयर्स है तो आप अमेरिका इलीगल तरीका में आप चले गए, अमेरिका में जैसा मेक्सिको बॉर्डर से जाते हैं तो आप कोई भी इलीगल तरीका में अमेरिका के अंदर दाखिल हो गए, अमेरिका का लैंड में पहुंच गए, फिर आप जाकर आपका जो वीज़ा अप्लाई होगा वो होगा I-601A वीज़ा, I-601A वीज़ा। तो I-601A वीज़ा जो होता है, जो ऑलरेडी पेरेंट्स फादर या मदर ऑलरेडी अमेरिका के अंदर मौजूद है और इलीगली रहता है, तो उनका जो बच्चा, उनका जो लड़का लड़की अमेरिकन सिटीजन मोर देन एज उनका 21 साल से उर्ध्व है, बड़ा ज़्यादा है, तो उनका फादर या मदर के बिहाफ में वो अप्लाई करेगा I-601A वीज़ा। तो वीज़ा के तहत आप अगर इलीगली रहते हो इन अमेरिका तो आपको लीगल हो जाएगा। थोड़ा साल में 2-3 साल वो केस लड़ेंगे आपके लिए, आपका बच्चा आपके लिए अप्लाई करेंगे, वो केस लड़ेंगे, 2-3 साल 3-4 साल लग सकता है, टाइम लग सकता है। उसके बाद आपको डायरेक्ट आपका जो इलीगल स्टेटस है वीज़ा वो चेंज होकर आपको लीगल स्टेटस मिलेगा और आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। फिर अमेरिका में आप परमानेंटली रह सकते हो ऑन ग्रीन कार्ड बेसिस में। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप अमेरिका में नहीं हो, आपका बच्चा जिसका 21 साल से ज़्यादा है और अमेरिकन सिटीजन है और अमेरिका में रहता है, लेकिन आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन नहीं है, वो कोई ड्रग्स में चला गया है, कोई गलत काम करता है, कुछ भी करता है, या जेल जाता है आता है, या ड्रग्स खाता है, या कुछ भी प्रॉब्लम होता है और आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, फिर भी आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप इंडिया में हो तो आप कोई भी इंडिया में जो लॉ, इंडिया में या कोई भी देश में हो, जो कोई भी लॉयर हो जो अमेरिका का जो लॉ के बारे में पता है उनको, तो आप उनका थ्रू या अमेरिका का कोई लॉ फॉर्म को आप हायर कर सकते हो। तो अमेरिका का लॉ फॉर्म आपका जो चाइल्ड, आपका बच्चा जो अमेरिकन सिटीजन का जो सिटीजनशिप स्टेटस है उनके तहत आपके लिए I-360 वीज़ा अप्लाई करेगा, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि आपके साथ आपका बच्चा अमेरिकन सिटीजन बच्चा के साथ, लड़का लड़की के साथ आपका अच्छा रिश्ता नहीं है, उन्होंने कुछ गलत धंधा करता है या आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, आपको एब्यूज़ करता है, आपको पूछता नहीं, जो भी है। आप अगर अमेरिका के अंदर हो या अमेरिका के बाहर हो, कहीं भी हो, तो आप I-360 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। I-360 वीज़ा, I-360 वीज़ा में अप्लाई करने के बाद थोड़ा साल में आपका जो बच्चा के साथ लॉ फॉर्म इमिग्रेशन भी कंसल्ट करेगा, कंसल्ट करने के बाद आपको ये ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो 3 प्रोसीजर बता दिया, 3 टाइप का वीज़ा बता दिया, 360 बता दिया, 601A वीज़ा बता दिया। तो ये 3 टाइप का वीज़ा होता है। तो 3 टाइप का वीज़ा के तहत अगर आपका बच्चा ऑलरेडी अमेरिकन सिटीजन है और उनका एज उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो अमेरिका का ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आइदर अगर अमेरिका के अंदर हो अप्लाई कर सकते हो, लीगल हो इलीगल हो अप्लाई कर सकते हो, या इंडिया में हो या वर्ल्ड में कहीं भी हो, आप कोई भी लॉ फॉर्म के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो अमेरिका का ग्रीन कार्ड। तो डिटेल्स में बता दिया। तो हम अमेरिका के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चला रहे हैं, अमेरिका को कैसे आप ट्रैवल करोगे, अमेरिका का सिटीजनशिप कैसे लोगे। तो हम अमेरिका के साथ साथ अमेरिका, रशिया, यूके, कनाडा, अलग अलग कंट्री के ऊपर इमिग्रेशन के ऊपर वीडियोज़ ला रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।